हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो गाइज आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइज जैसे कि आपको पता है 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है 2021 के लिए। तो इसके अंदर से गाइस बहुत सारे सिलेबस कम कर दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लेड एक्यूमुलेटर। तो इस चैप्टर के अंदर ले दे के कुछ ही बचा है, जैसे कि नर्स्ट इक्वेशन बच गई है आपकी और कुछ भी बचा है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। इट रिलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। गाइज जो नर्स्ट इक्वेशन होती है ये रिलेट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आयन की कंसंट्रेशन के साथ। हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम रिलेशन फाइंड कर सकें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन के साथ, आयन के कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड करने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, Mn प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन से हमें मिलता है m सॉलिड स्टेट में। ओके गाइस, यहाँ पर कोई हमारा m है, कोई भी एक हमारा मेटल मान लीजिए, हमको यहाँ पर भी मेटल मान लेते हम। यहाँ पर कोई भी हमारा एक मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, उसने सॉलिड स्टेट में हो गया। ओके गाइस, तो हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे अब आप ये देखिए गाइस। यहाँ पर E Mn से m हम एरो मान के चलेंगे, Mn प्लस से m पर गए। ओके गाइस, Mn प्लस से m पर गए। यहाँ पर होगा E Mn प्लस m इज इक्वल्स टू E नॉट Mn प्लस m माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में गाइस हमारे सॉलिड स्टेट में मेटल, तो m सॉलिड कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे Mn प्लस एक्वस स्टेट में कंसंट्रेशन। ओके गाइस, बट आप यहाँ पर एक बात नोट करिए, जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, हमारा कोई भी हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और या फिर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, तो उनकी कंसंट्रेशन गाइस वन लेंगे हम, 1 होती है। ओके गाइस, अगर कोई भी यहाँ पर मान लीजिए m की जगह CuZnFe कुछ भी होता, तो वहां पर अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है या फिर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन गाइस 1 होती है। या आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा गाइस। ओके, यहाँ पर हमारा सॉलिड में, तभी हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब दोबारा E Mn प्लस से m इज इक्वल्स टू E नॉट Mn प्लस से m माइनस, अब यहाँ पर जब नेचुरल लॉग को हम लॉग में करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गाइस हमारा सॉलिड स्टेट में था, तो आपको जैसे मैंने बताया था कोई भी सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो तो उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, तभी 1 अपॉन Mn प्लस 1 की कंसंट्रेशन। ओके गाइस, अब समझते हैं इसको हम क्या कहेंगे, E Mn प्लस m को क्या कहेंगे, E नॉट Mn प्लस m को क्या कहेंगे गाइस, E Mn प्लस m को कहेंगे गाइस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E Mn प्लस m को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट Mn प्लस m को कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गाइस जिसके ऊपर भी नोट लग जाता है ना वो स्टैंडर्ड हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट वाले सिर्फ क्या था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इसके ऊपर नोट लग गया तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R की वैल्यू लेंगे हम 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। T जो है वो हमारे टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड, F जो है फेराडे कांस्टेंट है और वन फेराडे कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम पर मोल। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। अब गाइस हमने R और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमें पता चला, हमने यहाँ पर R और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और गाइस हमने यहाँ पर साथों साथ
टेम्परेचर को भी हमने 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलना है, या फिर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइज, तो यहाँ पर EMN प्लस एम इज इक्वल्स टू E0 MN प्लस एम माइनस, आप जब कैलकुलेशन करोगे R की वैल्यू 8.31 रखोगे, F की वैल्यू 96500 रखोगे, T की वैल्यू 298 रखोगे, तो आपका आएगा 0.0591 अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की क्या थी कंसेंट्रेशन, MN प्लस 1 एक्वस में था। ओके गाइज, तो यहाँ पर N के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड। ओके, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस बोला जाए या फिर 298 केल्विन बोला जाए, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, EMN प्लस एम इज इक्वल्स टू E0 MN प्लस एम माइनस 0.0591 अपॉन N। ओके, लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दोनों ही कंसेंट्रेशन। दूस द रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। जैसे हम कंसेंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे आयन की, वैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा। ओके गाइज, हम जैसे आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे वैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा। अब हम जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं गाइस। ये जो हमारा A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D है। अब जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है, इनके मोल बता रहे हैं। जो हमारा A है उसके मोल जो है स्मॉल a है, और जो B है उसके जो मोल है वो स्मॉल b है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए, फिर हमें C और D दिया, और इन दोनों का जो वह मोल स्मॉल c है इसका और इसका स्मॉल d है गाइस। अब यहाँ पर नॉस्ट इक्वेशन कैसे लगेगी गाइस, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो EMN प्लस एम है इसको हम E सेल बोल सकते हैं, और E0 MN प्लस एम है इसको हम E0 सेल बोल सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर वैसे ही करा गया है, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF लॉन्ग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके गाइस, यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दोनों ही कंसेंट्रेशन आएगी। तो गाइस जैसे आपने इक्विलिब्रियम करा होगा 11th क्लास में, तो वहां पर क्या करते थे हम, कंसेंट्रेशन ऑफ C हमने लिखा, और इसके आगे जो कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में चले आएगा, तभी गाइस कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल C की पावर में क्या चलेगा, स्मॉल c। अब वैसे ही गाइस मल्टीप्लाई करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ D की पावर में इसका कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल d, तो ये पावर में चले आएगा। इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन की पावर में चले आएगा। तो नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की बारी है, कंसेंट्रेशन लिखेंगे इस रिएक्टेंट की, यहाँ पर हम एक ही कंसेंट्रेशन, उसकी पावर में क्या जाएगा, जो A का कोफिशिएंट होगा, A का क्या कोफिशिएंट है, स्मॉल a। ओके गाइस, अब कंसेंट्रेशन ऑफ B, ओके गाइस, इसकी पावर में क्या जाएगा, जो इसका कोफिशिएंट है, स्मॉल b। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि अगर यहाँ पर हमें कोफिशिएंट दे रखा होता तो जब हम लिख रहे हैं इनकी कंसेंट्रेशन तो उसकी पावर बन जाएगा गाइस। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं नेचुरल लॉग को हटाऊंगा गाइस, तो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गाइस मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हमने कैपिटल C की कंसेंट्रेशन लिखी, तो उसकी पावर में क्या जाएगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा, और इसका कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल c, मल्टीप्लाई ऐसे D की कंसेंट्रेशन, कैपिटल D की कंसेंट्रेशन, और इसकी पावर में क्या जाएगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा, दैट इज स्मॉल d, ऐसे ही अपॉन रिएक्टेंट A की कंसेंट्रेशन, उसकी पावर में क्या जाएगा, इसका कोफिशिएंट दैट इज स्मॉल a, ऐसे कैपिटल B की कंसेंट्रेशन, उसकी पावर में क्या जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज स्मॉल b। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। इसके अंदर हम R और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें वही मिलेगा, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log concentration of reactant अपॉन concentration of log concentration of product अपॉन concentration of reactant। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब करते हैं गाइज एक क्वेश्चन जिससे आपको क्लियर हो गया। ओके गाइज, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके गाइज, ये एक रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट इट्स E सेल इफ E0 सेल 3.14 वोल्ट। ओके गाइज, यहाँ पर आप देखिए हमें E सेल फाइंड करना है। अभी हमने नॉस्ट इक्वेशन पढ़ी है, तो नॉस्ट इक्वेशन में क्या होता था, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट गाइस यहाँ पर हमें टेम्परेचर तो गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस वाले क्यों अप्लाई करा। गाइस एक बात को ध्यान में रखिए आप, जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें टेम्परेचर गिवन नहीं हो तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारे 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो डायरेक्ट हम 0.0591 लिख सकते हैं। ओके गाइज, अगर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो डायरेक्ट हम 0.0591 लिखेंगे और इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पे मानेंगे।
और अगर मान लीजिए कि 27 डिग्री सेल्सियस पर होता, इसका मतलब 300 केल्विन पर हो रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं 2.303 RT/NF, वहां पर फिर हम टेम्परेचर की जगह 300 रखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे 298 केल्विन पर हो रहा है, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। और हमने पीछे कैलकुलेशन करी थी 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 298 केल्विन पर, जो कि आ रही थी 0.0591/N। अब गाइस यहाँ पर एक बात देखेंगे गाइस, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर पहले, तो हमने पहले Mg2 की कंसंट्रेशन। अब इसका कोफिशिएंट गाइस क्या है 1, तो इसके ऊपर हम 1 लगाएं या ना लगाएं चलेगा। अब बात करते हैं गाइस हम Ag की। Ag सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है गाइस, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी। क्यों गाइस? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। अब अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमने Mg लिखा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, इसका कोफिशिएंट गाइस क्या है 1 है, इसकी पावर में 1 लगाओ या ना लगाओ चलेगा गाइस। ओके, अब Ag प्लस लिखा गाइस, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट गाइस 2 है। जो सॉलिड स्टेट में होता है या फिर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन गाइस 1 होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, बट अब यहाँ पर हमें n फाइंड करना है। अब गाइस हम n कैसे फाइंड करेंगे? आप n फाइंड करने का तरीका देखिए। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप Mg को ले लीजिए वरना Ag को, मैं आपको दोनों को लेकर करवाऊंगा। पहले हम बात करते हैं Ag की। Ag +1 है, कुछ नहीं तो Ag +1 है गाइस यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे +1, मतलब यहाँ पे 1 है 1। Ag कितने प्रेजेंट है? Ag के नीचे 2, 3, 4 कुछ लिखा हुआ है। Ag के नीचे मैं ये जो बाहर लिखा हुआ है 2, ये तो Ag के मोल है, इसकी बात नहीं कर रहा गाइस मैं। ये जो Ag के नीचे 1, 2, 3, 4 कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब गाइस क्या है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, 1 × 1। ओके गाइस, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1 × 1 × 2 = 2। ये गाइस क्या आया हमारा 2 आया। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर ये 2 हमारे कैसा आया, पहले हमने ये जो पावर है +1 है तो 1, ये कितना प्रेजेंट है गाइस 1 × 1। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 है, 2 मोल है तो × 2, तो हमें 2 मिल गया गाइस। आप इसको ऐसे याद करके साइकिल हमें ऐसे चलानी है, ऐसे साइकिल चलानी है, पहले पावर देखेंगे, फिर वो कितने प्रेजेंट है, फिर उसका मोल, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें कुछ प्रेजेंट है, Ag +1 -1 +2 कुछ गिवन नहीं है गाइस Ag के ऊपर, तो गाइस क्या होगा 0, मतलब कुछ भी गिवन नहीं है ना, +1 +2 +3 कुछ भी नहीं है ना माइनस में, तो 0 होगा × 1, ये 1 प्रेजेंट है, और ये कितने मोल है 2 × 2, तो = 0। अब गाइस यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। अब आप इन दोनों का सिंपल सा माइनस देख लो, सिंपल सा डिफरेंस देख लो, 2 - 0 2, n हमारा 2 आ गया। हमने इसको Ag से कर लिया। अब Mg से बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए Mg में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा 0 × 1, ये 1 प्रेजेंट है और इसका मोल कितना 1 × 1 = 0। ओके गाइज, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कितना प्रेजेंट है +2, तो 2। Mg कितना है 1 × 1, और Mg का मोल कितना है 1 × 1 = 2। अब आप इन दोनों का माइनस करके देखो तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 - 0 2 आ रहा है, तभी हमारा N2 है। वरना आप Ag को लेके करो, वरना Mg को लेके करो, आप जिसको भी लो एक ही लो। ये नहीं कि आपने Mg ले लिया यहाँ से और यहाँ से Ag ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अगर आपने यहाँ से Ag लिया है तो यहाँ पर भी आपको Ag लेना होगा और सिंपल से डिफरेंस करके देखना होगा 2 - 0, और यहाँ पर अगर आपने Mg लिया तो इधर भी Mg लेना होगा और सिंपल से डिफरेंस करके देखना होगा, आपको N मिल जाएगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो। हमने यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दी, उसके बाद यहाँ पर हमें ये गिवन दे, यहाँ पर देखिए Mg2 + 0.13 गिवन है, और यहाँ पर Ag + 0.0001 हमें गिवन है। अब इसको हमने सिंपल सा कैलकुलेशन करा तो 0.21 आया, और हमारा फिर ई सेल कितना आया गाइज, ई सेल = 2.96 वोल्ट। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा, जो भी आपके डाउट्स उनको क्लियर करने के लिए, वो ईमेल आईडी है गाइज khanclasses7@gmail.com। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय।